सभी प्यारे मित्रों को नमस्कार। साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं बहुत ही अच्छे होंगे, अपनी तैयारी में लगे होंगे। तो सबसे पहले तो 26 जनवरी की बहुत बहुत शुभकामनाएं सभी साथी को, क्योंकि जिसके लिए हम मेहनत कर रहे हैं, जिस तिरंगे की रक्षा करने के लिए हमें बॉर्डर पर खड़ा होना, उसी के लिए तो मेहनत कर रहे हैं। दिन रात आपने जो मेहनत की उसका फल जो है आपको बहुत जल्दी मिलने वाला है। तो ठीक, जो भी हमने आपने मिलकर के जो हमने मेहनत की है वो एक दिन मेहनत साकार होगी, आपको वर्दी के तौर पर मिलेगी। दोस्तों ठीक, जो भी आपकी चॉइस है तो वो आपको मिलेगी। दोस्तों ठीक, तो सभी को बहुत बहुत बधाई इसके बारे में देना चाहते हैं। तो आज हम सोल्यूशन लेकर के आ चुके हैं किसका, 26 जनवरी और 2025 का। इससे पहले जो हम क्या क्या सोल्यूशन कर चुके हैं वो आपको बता देते हैं। यानी 26 जनवरी और एक माह यानी पहला महीना जो है, इसमें हम अभी आपको थोड़ी देर पहले ही मैथ की वीडियो डाल चुके हैं। अगर आपने वो नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट बनी है चैनल पर, तो उस पर जाइएगा और मैथ की जरूर देखिएगा। बहुत सारे बच्चे देख चुके हैं, तो बच्चों ने डिमांड की कि भाई रीजनिंग भी लाइए, क्योंकि अब समय बचा भी नहीं है, बिल्कुल बहुत कम समय, यानी 7 से 8 दिन मान के चलिएगा, क्योंकि जिनका 4 फरवरी से एग्जाम है उन भाइयों के लिए और बहनों के लिए। दोस्तों ठीक, जो भी साथी हैं जुड़े हैं तो अपने ध्यान रखें कि किन किन तारीखों को उनका एग्जाम पड़ा हुआ है, ज्यादा समय नहीं बचा हुआ है। तो आप ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करते रहिए, मॉक टेस्ट अवश्य लगाइए। तो उन्हीं बच्चों के हेल्प करने के लिए हम इसको चला रहे हैं। यानी अभी तक हमने एक भी मॉक नहीं छोड़ा है, चाहे वो वीकली हो चाहे वो मिनी मॉक हो, कुछ भी नहीं छोड़ा है। हमारे चैनल पर अच्छे तरीके से देखने को मिलता है। जो भी साथी चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, नए साथी जुड़े हों, वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि बहुत सारा आपको फायदा होगा इस चैनल को सब्सक्राइब करने से, कोई नुकसान नहीं होगा। तो ठीक, आपके ही फायदा के लिए सब कुछ करें, आपके लिए सब कुछ मेहनत करते हैं, पीडीएफ बनाते हैं, फिर यहाँ से सोल्यूशन लाते हैं, सब मेहनत आपके लिए है दोस्तों ठीक। तो यहाँ से अपनी तैयारी को बरकरार रखते हुए इसी चैनल को सपोर्ट कीजिएगा। इंडिया के कोने कोने से भाई और बहन इस चैनल से जुड़ चुके हैं दोस्तों ठीक, क्योंकि बहुत अच्छे तरीके से कंटेंट को समझाया जाता है। तो इसमें हम रीजनिंग का सोल्यूशन करेंगे। एक बात और कहेंगे, बहुत सारे साथियों को जीएच की टेंशन होती है, तो उस टेंशन को भी खत्म करने के लिए हम तो यहाँ पर आए हुए हैं। नवीन सर के द्वारा जो 16 दिसंबर से जो प्रैक्टिस सेट चलाए गए थे, यानी नवीन सर ने उसमें 25 प्रैक्टिस सेट कंप्लीट कर दिए और बेहतर तरीके से कंटेंट उसमें दिया हुआ है कि एग्जाम में रामबाण साबित होगा। तो हमारे द्वारा लिखा हुआ इतने अच्छे तरीके से 1 से लेकर के 25 से रेडी है। जो भी साथी लेना चाहेंगे तो हमको बताएंगे कहाँ पर वो मिलेंगे दोस्तों ठीक, तो हम बताएंगे भी अब उनको कहाँ पर एमएसजी करना है, वहां पर उनको आसान तरीके से मिल जाएगा। बहुत सारे साथी इनकी प्रिंट निकलवा चुके हैं, तो इसमें ज्यादा पेज नहीं है। जैसे कि आप समझिए एक सेट है, जैसे एक सेट में कितने पेज होंगे, 4 होंगे या 5 होंगे, तो हम 4 मान के चलते हैं। तो सेट कितने हैं, 25 हैं, तो 25 सेट में जैसे एक सेट में 4 है तो 25 सेट में कितने पेज हो जाएंगे, हम 100 पेज मान के चलते हैं। 100 पेज अगर आप एक दिन में, अगर जैसे 100 पेज है, देखिए समझिएगा, जैसे 100 पेज हैं, अब 100 पेज को आपके पास टाइम नहीं है, मान के चलते हैं आपके पास कितना 10 दिन का समय है, तो आप 10 दिन में भी इनको कवर कर सकते हैं। 100 पेज को 10 दिन में पढ़ सकते हैं आसानी से। तो नोट्स बनाने का यही मकसद होता है कि कम टाइम में आप ज्यादा से ज्यादा चीजों को कवर कर पाएंगे दोस्तों। ये बहुत ही रामबाण साबित होकर आप ये लेना चाहते हैं तो ठीक, वो कहाँ पर मिलेगा ये बात और बता देते हैं। तो इस नंबर पे आप एमएसजी कीजिए, ये ग्रुप नंबर है अपना, तो इस पर आप एमएसजी कीजिए तो मिल जाएगा। और भी आपको कोई पीडीएफ चाहिए या कोई नवीन सीरीज, कोई भी सीरीज चाहिए तो इस पर आसानी से मिल जाएगी। यानी एनी1 आरडब्ल्यू के ऐप से रिलेटेड बहुत सारा कंटेंट हम देते रहते हैं सॉरी। तो बिना टाइम वेस्ट की आज की बात कर लेते हैं लेवल की। आज मैथ में कितना 18 करने लायक था, जो बच्चा 18 कर रहा होगा बहुत अच्छा बच्चा होगा। इसके बाद में एक बात और कर लेते हैं, जैसे कि आपने देखा होगा रीजनिंग की बात कर लेते हैं। इसमें 20/20 अगर आप नहीं कर पा रहे हैं आज, तो बहुत बड़ी, आज बहुत पीछे जाएंगे, क्योंकि आज बहुत अच्छा लेवल है। इसके बाद जीएच का भी बताएंगे, हिंदी का भी बताएंगे, बहुत अच्छा लेवल है। यानी आज क्या है, रीजनिंग में आप अगर 12 से 15 मिनट ले रहे हैं आज के टेस्ट में, तो बहुत अच्छा टाइम है आपका। और इससे आप ज्यादा टाइमिंग लगा रहे हैं, क्योंकि आज का रीजनिंग इतना अच्छा था, मैं आपको क्या बताएं। देखो हम कितने जल्दी सॉल्व 20 ही मिनट में सॉल्व आपको करके दिखाते हैं। देखिए, तो सबसे पहले इसमें क्या करना है, देखो कॉमन सेंस रखा करो हमेशा, क्योंकि भाग हमें हमेशा भाग को पकड़ा करो पहले। हमेशा भाग को अगर पहले पकड़ोगे तो 99% चांस रहते हैं कि सवाल भाग से सॉल्व हो जाता है। क्यों सॉल्व हो जाता है देखिएगा, अगर आप भाग सॉल्व, देखो भाग यहाँ पर कहाँ पर लग सकता है, देखिएगा देखो यहाँ पर तीसरे नंबर पर भाग दे रहा है। अगर हम पहला ऑप्शन उठाएंगे तीसरे पर भाग आना चाहिए। देखो तीसरे पर अगर आप भाग रखेंगे तो यहाँ से कोई संख्या 14 से ना तो 13 करती, ना 13 से 14, तो ये कहीं लॉजिक लगता, तो कॉमन सेंस रखा करो। तो यहाँ से देखो पहले पर भाग दे, देखो यहाँ से 19 से 15 कटता है, ये भी नहीं करता, तो हमारा ये वाला ऑप्शन भी नहीं। तो 2 ऑप्शन हमने भाग को देखते खत्म कर दिए, क्योंकि हमें टाइम ज्यादा बचाना पड़ता है। तो हम अच्छे तरीके से लॉजिक को पकड़ेंगे, जैसे सवाल जो है बहुत जल्दी सॉल्व हो जाएगा। तो ठीक, क्योंकि हम क्या करते हैं दोस्तों, हम कोई अपने आप में भगवान नहीं, कोई टीचर अपने आप में 100% नहीं होता है, कोई टीचर अपने आप में 100% नहीं देख सकता। गलती हर इंसान से होती है, क्योंकि ह्यूमन एरर बताया गया है इसको, गलती करना मानवीय होता है। अगर हमसे कोई भी गलत प्रश्न हो जाता है तो उसके लिए क्षमा चाहिए दोस्तों, क्योंकि हम नहीं चाहते किसी को गलत बताया जाए या किसी को गलत ज्ञान दिया जाए, क्योंकि गलत बताना या गलत किसी को ज्ञान देना अपने आप में बहुत बड़ा पाप होता है। तो ठीक, तो हम नहीं चाहते, हम हर साथी की अच्छे से वो करना चाहते हैं, यानी अच्छे से समझाना चाहते हैं। तो ठीक, तो ऐसी गलती कोई हो जाती तो उसके लिए छाती यानी सभी लोग क्षमा करेंगे। तो ऐसी गलती में पहली बात तो होने नहीं देते। अगर कोई गलती मिस्टेक हो जाती है बोलने में या लिखने
लिखने में, तो इसके लिए क्षमा चाहेंगे दोस्तों, ठीक। क्योंकि वैज्ञानिक भी कह करके चले गए कि मैंने अपने मस्तिष्क का उपयोग जो किया है वो 7 से 8% ही कर पाया है 100 में से। तो आप जानते हैं वो 2 ही से 3 लोग ही थे दुनिया में जिन्होंने अपने दिमाग का, एक लोगों ने तो 100% किया है और एक लोगों ने जो किया है 99%। अगर वो 99% कर जाता ये वाला व्यक्ति तो हो सकता है इसको पराजित कर देता। तो उन व्यक्तियों की वो कहानी कुछ अलग है आध्यात्मिक क्षेत्र की, तो वो कहानी हम किसी और दिन बताएंगे। लेकिन आज तो मॉक टेस्ट का सलूशन देखिए। तो देखो 2 ऑप्शन हमने गलत कर दी, अब तीसरा सी ऑप्शन इसमें आपको दिखाई नहीं देता है। तो उस ऑप्शन को हम किस तरह से, देखो इस सभी को भी मिटालते हैं, उसके बाद आपको बताते हैं। तो देखो इसमें एक सी ऑप्शन दे रखा है। देखो सी ऑप्शन क्या है, एक तो प्लस उसमें होगा, ठीक। एक इसमें क्या होगा, गुणा होगा। इसके बाद में एक जो इसमें माइनस होगा, एक जो इसमें होगा भाग, और इसके बाद में बराबर होगा। बस इसी में आपको वैल्यू पुट कर देनी, बस आपका आंसर आ जाएगा। तो देखो इसमें करेंगे, यहाँ पर लिखा हुआ है कि 15, 15 के बाद हमें लिखना है 19, 19 के बाद हमें लिखना है 3, 3 के बाद हमें लिखना है 14, 14 के बाद हमें लिखना है 7, 7 के बाद हमें बराबर लगना, हमें 70 लाना है। तो देखो पहले पर हम प्लस लगाएंगे, दूसरे पर हमें इंटू लगाएंगे, फिर यहाँ पर क्या लगाएंगे, माइनस लगे, यहाँ पर भाग लगेगा। देखो भाग लगने वाली की जगह पर तो भाग लगेगा, यहाँ से लगेगा, ये पूरा पूरा कट जाएगा यहाँ से 2 बार। अब देखो यहाँ पर कितना बचा हुआ, 15 बचा हुआ, प्लस का 9 3 27 बचा हुआ है, माइनस का यहाँ से कितना बचा हुआ, 2 बचा हुआ। अब इनको इनको जोड़ लीजिएगा। तो 15 में 27 को जोड़ेंगे। देखो 15 में यहाँ से 27 को जोड़िएगा, 15 यानी यहाँ से कितना हो जाए, 27 क्यों होगा साथियों, थोड़ी सी देखो हमने कहा था मिसप्रिंट हो जाती है, ऐसी गलतियां हो जाती हैं। देखो हमने यहाँ पर पकड़े 19 3 57 होंगे, यहाँ पर हम सोचे 9 3 27 कर रहे थे दोस्तों, ठीक। तो यहाँ पर 57 हो, 19 3 57 माइनस का, फिर आप लोग कमेंट कर दे, तब मैं जान पाता कि हमने गलत बताया हुआ। तो यहाँ से 2, तो हम नहीं चाहते हैं ऐसी गलतियां हो जाएं, आप लोग क्षमा ना करें दोस्तों, ठीक। तो यहाँ से इन सभी को जो देखो 57 और 15 को जोड़िएगा, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 72 आ जाएगा। 72 में से आप 2 को माइनस करें तो आपको 70 नहीं मिल जाएगा। अब इससे आसान तरीका क्या ही होगा तो, ठीक। तो उम्मीद करते हैं वीडियो आप फुल देखते रहिए, एक एक प्रश्न आपको चुनिंदा तरीके से समझ में आएगा तो, ठीक। तो दूसरा प्रश्न देख लेते हैं किस तरह से बनेगा। और चैनल पर पहली बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेगा तो, ठीक। बहुत सारे साथी हैं वीडियो देख रहे हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करें, मेहनत लगती है दोस्तों आपके लिए, सब कुछ कर रहे हैं। देखो यहाँ से कितना है, देखो यहाँ पर प्लस था, यहाँ पर 2 हो गया, फिर 3, फिर यहाँ पर 4, फिर यहाँ पर कितना हो गया 5। अब 6 वाला सही होगा, तो 6 तो सभी में दे रखे हैं, लेकिन 6 सभी में दे रखे हैं तो इसमें होगा क्या, देखो इसमें सीधे तो नहीं आएंगे। देखो नीचे क्या कर दिया है, नीचे दोनों सीधे दे दिए हैं, इसमें भी सीधे दे दिए, इसमें भी सीधे दे दिए। तो ऑप्शन नंबर डी जो हमारे हिसाब से राइट आंसर होगा। अगर आपके हिसाब से कोई अलग आंसर आ रहा है तो उसका भी लॉजिक, देखो रीजनिंग कहते हैं इसको, तर्क शक्ति। आपके दिमाग, आग एग्जाम हॉल में बैठे पता नहीं कौन सा लॉजिक आपके दिमाग में लग जाए, ऑप्शन भी मिल जाए तो आप टिक नहीं करेंगे, करेंगे 100% टिक करके आएंगे, क्योंकि एग्जामिनर उसको क्या मान्य करेगा तो हम बाद में देखेंगे दोस्तों, ठीक। अगला जो सवाल है इसके बाद में क्वेश्चन नंबर तीसरा है, बहुत अच्छा सवाल। देखो इसमें केवल कोडिंग आपको याद होनी चाहिए, एक से जेड तक के अक्षरों से, यानी ए से लेकर के जेड। देखो एस कितने पर होता है, 19 पर होता है। पी कितने पर होता है, 16 पर होता है। ए कितने पर होता है, 1 पर होता है। सी कितने पर होता है, 3 पर होता है। ई कितने पर होता है, 5। इनका आप सम करेंगे यानी योग करेंगे, इनका योग कितना होगा, 44 होगा। तो वही लॉजिक आप इसमें लगाएंगे तो इसका योग पूरा बैठेगा कितने, 59 पर। तो हमें पोस्टर का देख लें। देखो पी कितने पर होता है, 16 पर, और ओ कितने पर होता है, 15 पर। इसके बाद 19 पर एस होता है, ठीक। इसके बाद टी कितने पर होता है, 20 पर होता है। इसके बाद ई कितने पर होता है, 5 पर होता है। इसके बाद आर कितने पर, 18। इन सभी को जोड़ लेंगे। तो इन सभी को जोड़ना है, बस कुछ नहीं करें, इन सभी को आसानी से सभी बच्चे जोड़ सकते हैं तो, ठीक। तो यहाँ से जोड़िएगा, देखो कितना बैठता है। तो यहाँ से जोड़ेंगे तो 93 बैठेगा पूरा पूरा। ऑप्शन नंबर बी ए जो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। अगला जो सवाल है इसके बाद में, ये बहुत अच्छा सवाल है, देखते हैं इस सवाल की क्या तारीफ की जाए। देखो 5 दे रखा है, यहाँ से क्या दे रखा है, 9 दे रखा है, यहाँ से क्या देखा है, 16 दे रखा है। 16 के बाद में क्या दे रखा है, 29 दे रखा है। 29 के बाद क्या दे रखा है, 54 दे रखा है। 54 के बाद क्या दे रखा है, 103 दे रखा है। दोस्तों हमने आपसे कई बार कहा है कि हमारे जो स्कोर बढ़ाने का काम कर रहे हैं, जो स्कोर कौन से सब्जेक्ट मेरा स्कोर बढ़ाते हैं, एक तो हिंदी हुआ, एक रीजनिंग हुआ। जीएस कभी भी आपका स्कोर नहीं बढ़ा सकती है, 100% हम करिए। जिसकी बच्चे की जीएस अच्छी होती वो तो बढ़ा लेगा, लेकिन जीएस पे तो आप भगवान के ही ऊपर जाएंगे कि अच्छे लेवल से आ जाए तो मेरा हो जाएगा। तो बहुत सारे साथी कहते हैं कि मेरा अगर जीएस अच्छा होता, 15+ चला जाता तो मैं कह के सिलेक्शन ले लिया। तो इसीलिए तो मैंने कहा है जो भी साथी लेना चाहेंगे वो हम यहाँ पर आपको देंगे, तो आपका सिलेक्शन से कोई नहीं आपको रोक सकता दोस्तों, ठीक। तो देख लेते हैं, हम ये सवाल आप आसानी से कर रहे थे तो, ठीक। तो इसमें आपको फिजिकल के लिए कम से कम तो 140 प्लस नंबर लाने ही पड़ेगा, यानी 70 क्वेश्चनों को तो 100% आपको सोल्व करना पड़ेगा। 70 क्वेश्चनों को तो हर हाल में सोल्व करना ही पड़ेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। 70 क्वेश्चन अगर आप हिंदी भाषी राज्य से हैं, जैसे यूपी हुआ, बहुत हाई कट ऑफ जाती है यहाँ की, ठीक। तो यहाँ से देख लेते हैं, यहाँ से कितना हो रहा है। देखो हम 2 की मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 15 10। 10 माइनस का कितना हो रहा है, 10 माइनस का 1 हो रहा है। 9 दूनी यहाँ से करेंगे, 9 दूनी कितने हो जाएंगे, 18 हो जाएंगे। 18 और माइनस का कितना हो रहा है, 2 हो रहा है। फिर यहाँ से 2 की गुणा करेंगे, 2 की गुणा तो
16 दूनी 32 और 32 में से 29 को माइनस किया तो यहाँ से कितना माइनस का 3 और देखो माइनस का 1 माइनस का 2 माइनस का 3 तो यहाँ से भी 2 की गुणा कीजिएगा तो 2 की गुणा करेंगे इसमें माइनस का 4 होगा क्योंकि सीरीज चलती हुई चली जा रही है इसमें भी 2 का गुणा कीजिएगा 2 की गुणा तो यहाँ से देखो 1 माइनस 1 2 3 4 यहाँ से 5 माइनस होगा फिर इसके बाद 6 माइनस करिएगा तो 103 में तो आपको सबसे पहले क्या कराना है 2 की तो मल्टीप्लाई करानी है तो कराइएगा तो कितना जाएगा 6 आ जाएगा 0 आ जाएगा 206 इसमें से आपको 6 को माइनस करना पड़ेगा तो 200 जो है इसका राइट आंसर आ जाएगा। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। आज की लेवल की बात करते हैं, बहुत अच्छा लेवल है, हर बच्चा इसमें अच्छा स्कोर कर रहा होगा। नीचे दी गई बेन आरेख में आयत पुरुषों कर्मचारियों को पंचभुज गाने पसंद करने वाले लोगों को और व्रत जो है नृत्य पसंद करने वाले लोगों को दर्शाता है। आरेख में दी गई संख्याएं उस विशिष्ट श्रेणी के लोगों को दर्शाती हैं। तो उस पुरुष कर्मचारी की संख्या ज्ञात कीजिए जो नृत्य या गायन पसंद करते हैं लेकिन दोनों पसंद, तो दोनों वाले इसमें आ रहे, ये हमारे आंसर कभी नहीं हो सकते हैं। तो आंसर जो हमारा होगा वो क्या होगा, एक तरफ तो 12 दे रखा है, एक तरफ जो दे रखा है 10 दे रखा है, तो इनको जोड़िएगा तो 22 जिस ऑप्शन में दे रखा भाई आपका राइट आंसर होगा। ठीक, उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। अगला जो सवाल है बहुत अच्छी लेवल से, इसमें तो बच्चे चकराए गए होंगे, इसमें बहुत सारे बच्चे चकराए होंगे, थोड़ा सा डिफिकल्ट है। तो देखिएगा हम आपको बताते हैं। 28 का वर्ग कीजिएगा, 28 का यहाँ से वर्ग कीजिएगा, उसमें से 121 माइनस कीजिएगा तो आपको मिल जाएगा किसका 663 आसानी से मिल जाएगा। उसी के बाद आपको इसी लॉजिक यानी इसमें लगाना है तो 35 का आपको क्या करना है वर्ग करना है, तो 35 का वर्ग माइनस का 121 कर देंगे। तो हमने लॉजिक आपको बता देते हैं, आप आसानी से कर सकते हैं। तो यहाँ से घटाइएगा, यहाँ से कितना बचेगा यानी कि 1104 बचेगा। अब मैं वही लॉजिक यहाँ पर लगा तो 15 का वर्ग कीजिएगा, 15 का वर्ग कितना 225 होता है, इसमें से 121 को माइनस कीजिएगा तो आपको कितना मिल जाएगा 104 मिल जाएगा। जिस ऑप्शन में 104 दिया होगा डी में दिया होगा शायद, तो भाई आपका राइट आंसर होगा। ठीक, अगला जो सवाल है इसके बाद बहुत अच्छे लेवल से ये भी सवाल पूछा गया है। इसमें बच्चे थोड़ा सा चकराए गए होंगे लेकिन क्या करना है, कुछ नहीं करना। देखो सी में यानी 16 में आपको 3 की मल्टीप्लाई कर देनी है, 16 का 3 गुना कर रहा है तो 16 3 कितने होंगे 48 होंगे। तो 48 में से आपको क्या करना है, 48 में से आपको 42 को माइनस कर देना तो यहाँ से आपको क्या मिल रहा है 6 मिल रहा है। भाई आपको यहाँ पर करना है तो 22 हमें देखो 22 का हम कितना करेंगे 3 गुना करेंगे तो 22 3 कितने हुए 66 और 66 में से आपको क्या करना है 56 को माइनस कर देना है तो आपको 10 मिल जाएगा। अब आपको वही ऑप्शन ढूंढ लेना है। तो यहाँ से देखो इसका 3 गुना करेंगे तो बहुत लंबा जाएगा, इसका इसमें से घटाएंगे तो 9 नहीं बन पाएगा, इसका भी करेंगे तो 32 का इसमें 3 गुना ये भी नहीं बनेगा। तो ऑप्शन नंबर सी देखेंगे इसके बाद। तो ऑप्शन नंबर सी में क्या दे रखा है, देखो ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है, हम लिख देते हैं 72 दे रखा है, यहाँ पर 12 दे रखा है, यहाँ पर या क्या देगा 28 दे रखा है। तो आपको क्या करना है 28 का आपको 3 गुना करना है तो 28 का 3 गुना करेंगे जो आएगा उसमें से 72 को घटाएंगे तो आपको 12 मिल जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर होगा, ये सी में दिया होगा। ठीक, अगला जो सवाल है इसके बाद में इसमें आपको क्या करना है, देखो इसमें आपको भिन्न निकालना है। देखो किस तरह, देखो एफ कितने पर होता है 6 पर, यू कितने पर होता है 21 पे, एच कितने पर होता है 8 पर, बाई कितने पर होता है 25 पर। ठीक, ये पहली वाली लिखी गई है। दूसरी वाली की हम लिखेंगे डी कितने पर होता है 4 पर, डब्ल्यू कितने पर होता है 23 पर, एफ कितने पर होता है 6 पर, इसके बाद ए कितने पर होता है 1 पर होता है। अब तीसरी लिखेंगे एच 8 पर होता है, एस 19 पर होता है, के 11 पर होता है, इसके बाद ए बी जो होता है 22 पर होता है। अब डी बचा हुआ है, ये कितने पर होता है 2 पर होता है, बाई कितने पर होता है 25 पर होता है, डी कितने पर होता है 4 और सी कितने पर होता है 3 पर। अब देखो 6 2 8 4 2 6, ठीक, और यहाँ से 8 3 11 और यहाँ से कितना आ जाएगा 2 2 4। देखो इसमें भी प्लस 2 हो रहा है, ठीक, इसमें भी प्लस 2 हो रहा है लेकिन इसमें 3 प्लस कहाँ से कूद पड़ा है तो यही इसका बिल्कुल भिन्न हो जाएगा, यही वाला भिन्न हो जाएगा। तो ये 8 वाला किस ऑप्शन नंबर सी जो है इसका भिन्न होगा। ठीक, ऐसे समझिएगा। ठीक, अगला जो सवाल है इसमें बहुत अच्छे लेवल से बताएंगे, इसको देखो समझते हुए चलिए। यहाँ से दिया हुआ यू दे रखा है, प्लस का वी दे रखा है, एट द रेट दे रखा है, ठीक, एट द रेट के बाद में डब्ल्यू दे रखा है, ये एंड का निशान ऐसा कुछ दे रखा है, इसके बाद एक्स दे रखा है, इसके बाद एट द रेट फिर दे रखा है, फिर बाई दे रखा है, फिर परसेंटेज दे रखा है और जेड दे रखा है। अब देखो इसको समझिएगा, बहुत अच्छा सवाल है। देखो सबसे पहले प्लस कार देखो यहाँ पर दे रखा है, प्लस कार जो है ए जो है वो बी का भाई है, यानी यू जो है वो भाई है, यू जो है किसका भाई है वी का भाई है, तो यू को हम भाई लिख दें। इस तरह से नहीं बना पाएंगे, यू जो है यहाँ से ए प्लस बी का अर्थ यही तो दे रखा है, ए जो है बी की लिखा हुआ है लेकिन यहाँ पर तो थोड़ा सा प्रिंटिंग गलत है वहीं से, तो ठीक, तो यहाँ से ऐसे अपने आप से समझते हुए चलिए। ठीक, तो यू जो है ए प्लस बी का भाई है यानी ए बी का भाई, तो यहाँ पर यू भाई हो जाएगा वी का। ठीक, ये बच्चे सवाल अक्सर गलत करके आते हैं, ये 101% ऐसा नहीं है कि आएगा, फॉर्मेलिटी नहीं है कि आएगा ही 100%। ठीक, एट द रेट का अर्थ देख लेते हैं इसके बाद में, ए एट द रेट बी का अर्थ है ए जो है वो वी की माँ है। अच्छा, ये माँ हो जाएगी, किसकी माँ हो जाएगी, ये जो माँ हो जाएगी वो डब्लू को हो जाएगी। अब इसके बाद एंड का अर्थ देख लेते हैं, यहाँ पर दिया ए बी की ए बी की पति है। देखो यहाँ पर की में थोड़ा सा मिसप्रिंट हुआ है तो आप एडजस्ट कर लेंगे। ठीक, तो मेरे तरफ से नहीं हुआ, ये वहीं से टाइपिंग में हुई है दोस्तों। ठीक, तो ए जो है बी की पत्नी है, ए जो है बी की पत्नी, यानी कि ये जो पत्नी हो जाएगी किसकी पत्नी हो जाएगी, ये जो हो जाएगी एक्स की पत्नी हो जाएगी बस। तो एक्स जो हो जाएगा इसका पति होगा, साधारण सी बात है। तो ठीक,
तो यहाँ से ए बी का पति यानी डब्ल्यू जो हो जाएगा पति हो जाएगा, ये जो हो जाएगा ये माइनस ये उसकी पत्नी हो जाएगी। ठीक, यहाँ से सभी फैक्टर। अब बचा हुआ एट द रेट, तो एट द रेट कहाँ पर दे रखा है, कुछ ये दे रखा है ए बी की माँ है, यानी कि एक्स जो हो जाएगी माँ हो जाएगी किसकी जी माँ हो जाएगी, ये बाई की माँ हो जाएगी। एक्स जो हो जाएगी किसकी बाई की माँ हो जाएगी, तो यहाँ से बाई लिख देंगे। ठीक, एक्स जो आएगी बाई की माँ हो जाएगी। तो इसका भी जेंडर क्लियर नहीं है, तो ठीक इसका बाई का भी जेंडर। अब एक बचा हुआ है भाग, भाग का अर्थ देख लेते हैं कहाँ पर दे रखा है, यानी भाग है क्या था, परसेंट था दोस्तों, हमने यहाँ पर मिस्टेक हुआ यानी परसेंट था। तो परसेंट पहले में देख, ए जो है बी की पत्नी है, ए जो है वो बी की पत्नी, यानी बाई जो है वो क्या होगी, पत्नी होगी किसकी, बाई पत्नी होगी जेड की, तो जेड जो है पति। अब पूछा हुआ है कि डब्लू का जेड से, तो से जहाँ से लगी होती है वहीं पर हमें चलना होता है और कहाँ तक, डब्लू पर जाना होता है। तो देखो ये जो है इसकी पत्नी है, और पत्नी की माँ कौन होती है, पत्नी की माँ सास होती है, और पत्नी की ये पति है, तो पत्नी के पति क्या होते हैं, ससुर होते हैं, ससुर। पत्नी के पति कौन होते हैं, ससुर। तो सभी बच्चे जानते होंगे ये रिलेशन, तो उसको अच्छा रिलेशन। अगला जो सवाल है, 7 लोग दे रखे हैं, तो एक सीधी पंक्ति में उक्कर मुंह करके बैठे हुए हैं, तो यहाँ से लिखेंगे इस तरह से बना लेंगे। ठीक, यहाँ पर लिख देंगे आप उत्तर की ओर मुंह करके, उत्तर किधर होता है, पूरब, तो इधर जो हो जाएगा इनका क्या हो जाएगा, इधर जो हो जाएगा उनका, इधर जो होगा वो इनका क्या हो जाएगा, दायां हो जाएगा। ठीक, इधर जो हो जाएगा वो उनका दायां लिखेंगे, और इधर जो हो जाएगा इनका बायां हो जाएगा। ठीक, अगर ये उत्तर की ओर मुंह करके बैठे हैं। ठीक, अब सवाल अच्छी तरीके से समझते हुए चलिए, एक एक स्टेप को समझते हुए चलेंगे। देखो 4 लोग केवल आई के दाएं बैठे हो, तो आई को आप यहाँ बैठा सकते हैं, आई के दाएं 4 लोग, 1 2 3 4। अब ये कन्फर्म हो गया है कि अब इससे इधर कोई लोग नहीं बैठेगा, अब जो बैठेंगे वो इस साइड ही बैठेंगे। तो लोग कितने हैं, 7 हैं, तो 1 2 3 4 5 6 और 7, बचे हुए 2 लोग इस साइड बैठ जाएंगे। अब हमने कंप्लीट कर लिया। अब देखो जे जो है आई के ठीक निकट नहीं है, जे जो है आई के, ना तो जे यहाँ पर आ सकता है, ठीक, ना तो जे यहाँ पर आ सकता है, ना जे यहाँ पर आ सकता है, तो जे कहाँ पर आएगा फिर, या तो इधर आएगा या इधर आएगा। ठीक, तो जे जो है इसके निकट नहीं आ सकता है। ठीक, संबंध बता दिया है। जी जो है डी के बाएं चौथे स्थान पर बैठा है, तो इस स्टेप को पकड़िए, जी डी के बाएं चौथे स्थान पर बैठा है, जी जो है डी के बाएं चौथे स्थान पर बैठा, तो हम डी को अगर यहाँ पर बैठे तो इसका चौथा बायां किधर हुआ, 1 2 3 4, तो आई के पास में यहाँ पर आ जाएगा क्या, जी आ जाएगा यहाँ पर। ठीक, समझ गए इतना। अगला जो है एफ आई के ठीक दाएं बैठा है, एफ जो है आई के ठीक, तो एफ यहाँ पर आ जाएगा ठीक दायां, इसका यदि इस साइड होगा। अब कौन सा स्टेप हमने छोड़ा हुआ था इसको पकड़ लेते हैं इसके बाद में। तो स्टेप कौन सा हमने छोड़ा था, एफ आई के ठीक दाएं बैठा है, रेखा के बिल्कुल बाएं कौन बैठा है, यहाँ पर पूछा हुआ। अभी तो एक स्टेप हमने छोड़ा हुआ है उसको देख लेते हैं, एक स्टेप हमने यहाँ पर छोड़ा हुआ था, ये वाला है, देखो ये वाला। जे जो है आई के ठीक निकटस्थ नहीं है, तो केवल देखो यहाँ पर तो नहीं आ पाएगा, जे जो आई के ठीक निकट ना, तो यहाँ पर तो जे के लिए यही जगह निकटतम बना दी गई, तो यानी जे के जगह पर यहीं पर निकटतम बना, यानी जे जो है यहाँ पर हो जाएगा और एच जो है यहाँ पर हो जाएगा। अब बचा क्या है, केवल बचा हुआ इन सभी में अक्षरों में देखो ई बचा हुआ है, तो ई जो हमारा राइट आंसर होगा। दही जो पूछा रेखा के बिल्कुल बाएं सिरे पर कौन हो, तो बायां सिरा यही तो है, बाएं सिरे पर ई बैठेगा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। ठीक, अगला जो सवाल है इसके बाद में, इसमें लिखा कॉर्नफ्लेक्स और जीरा बैगन, ये देखो सभी अलग अलग चीजें हैं, तो इस तरह से बन जाएगा डायग्राम, इस तरह से, इस तरह से ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है, इसका राइट आंसर हो, इसमें ज्यादा कुछ नहीं करना था। अगला जो सवाल है, सभी आलू प्याज है, यानी सभी के सभी आलू जो है क्या है, सभी के सभी आलू जो है, सभी के सभी आलू जो है वो क्या है, प्याज है, तो हम प्याज लिख दें, सभी के सभी आलू जो है प्याज है, सभी प्याज टमाटर है, सभी के सभी प्याज जो है क्या है, टमाटर है, तो टमाटर लिख लेंगे। ठीक, टमाटर। इसके बाद में अगला स्टेप जो है, सभी गाजर प्याज है, यानी कि सभी गाजर जो है, तो गाजर को हम यहाँ पर रख सकते हैं। ठीक, सभी गाजर जो है तो यहाँ पर रखते हैं। अब निष्कर्ष है, सभी गाजर आलू है, देखो यानी सभी टमाटर आलू है, देखो टमाटर सभी वाला कभी राइट नहीं होता, जब हम नीचे बाहर से अंदर की तरफ जाते हैं तो कुछ वाला सही होता है, जब अंदर से बाहर की तरफ आते हैं तो कुछ और सभी दोनों वाला सही होता है, लेकिन यहाँ पर सभी टमाटर आलू है तो ये वाला तो गलत हो जाएगा। कुछ टमाटर प्याज है, देखो कुछ टमाटर प्याज, तो कुछ टमाटर प्याज ये तो वाला तो सही हो जाएगा, यानी दूसरा निष्कर्ष है सेकंड, यानी पहला हमने यहाँ पर लिख दिया, पहला गलत दूसरा सही है, तो ये दूसरा वाला सेटिस्फाई करेगा। सभी गाजर और टमाटर हैं। अब देखो गाजर कहाँ पर दे रखा है, ये दे रखा है, सभी गाजर टमाटर, देखो अंदर से हम कहाँ पर आ रहे हैं, अंदर से बाहर की, तो सभी वाला सही होगा, तो ये वाला भी सही हो जाएगा। ठीक, तो कौन से निष्कर्ष आंसर कर रहे हैं, सेकंड और थर्ड अनुसरण कर रहे हैं, सभी बच्चे लिख लेंगे अपनी कॉपी पर। अगला जो सवाल है बहुत अच्छा है, यहाँ से देखो कॉमन देखना है, इसमें ए कॉमन मिल रहा है, तो वहीं पर हम घड़ी की दिशा में घुमा देते हैं, जहां से हमें कॉमन दिखाई देता है वहीं से हम घड़ी की दिशा में घुमा देते हैं। तो देखो ए यहाँ पर जी, यहाँ पर डी है, तो कॉमन के नीचे कॉमन ही लिखेंगे, यहाँ पर क्यू है, यहाँ पर टी है।
अब देखो इतने अक्षर यहाँ पर देखो, अब वो कौन सा अक्षर दिखाई नहीं देता है, ए भाई आपका ए के विपरीत होता है। देखो जी भी दिखाई दे रहा है, केवल के एक ऐसा अक्षर है जो दिखाई नहीं, तो ए के विपरीत के हो जाएगा। ठीक, तो उसी तरह से आप समझते हुए चलेंगे। इसमें देखो आपको कुछ नहीं करना, सबसे आसान तरीका इसका क्या है, इसको इस तरह से बना लिया करो, जब भी आए इस तरह से बना लिया करो। तो यहाँ पर देखो त्रिभुज आपको यहाँ पर इस तरह से बना लेना है, त्रिभुज। अब यहाँ पर त्रिभुज के पास में ही गोला, अब यहाँ पर जो त्रिभुज है इस साइड भी ऐसा ही त्रिभुज तो आएगा इस साइड, और गोला जो है इस साइड चला जाएगा। ठीक, अब यहाँ पर जो उल्टे त्रिभुज आएंगे, देखो उल्टे त्रिभुज आएंगे, तो यहाँ पर भी उल्टे इस त्रिभुज आपको बना देना, और गोला यहाँ पर चला जाएगा। इस तरह की आकृति आपको फाइंड आउट कर लेनी। देखो इसमें क्या कर दिया है, कुछ ऊपर कर दिए कुछ नीचे कर दिए। इसमें देखो क्या कर दिया है, दोनों को यानी चारों के चारों ऊपर ही कर दिए हैं। इसमें देखो देखो गोले कहाँ जा रहे हैं त्रिभुज के, तो केवल बचा के ऑप्शन नंबर फर्स्ट। गलतियां पहचानेंगे तो आंसर बहुत जल्दी मिलेगा। ये सवाल देखो किस तरह से बनेगा, इसमें देखो ऐसी आपको ढूंढनी है, तो देखो ना तो इसमें मिलनी ना इसमें, और मिलनी है तो इसमें। अब देखो इसमें ये पूरी टी जैसी है, ये वाली ये पूरी नहीं यहाँ पर है, तो ये वाला गलत होगा, केवल ऑप्शन नंबर सी होगा। गलतियां पहचानेंगे तो बहुत जल्दी आंसर मिलेगा। देखो असम की राजधानी क्या है, दिसपुर, तो झारखंड की क्या होगी, सभी लोग जानते होंगे रांची होगी, रांची। तो रांची ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है। बहुत अच्छा सवाल है, इसमें बच्चे 1 सेकंड से भी कम सवाल यानी कि बहुत टाइम ले रहे होंगे। ठीक, देखो 20 मिनट लग चुके हैं, हम 70 सवाल पर आ गए, बस अब ज्यादा सवाल बचे ही नहीं है। देखो ये सवाल थोड़ा टाइम टेकेंगे, हम कह सकते हैं 1 से 1.5 मिनट लग सकती है सवाल। देखो JKMPST बाई और जे एक वर्गाकार मेज के जू चारों ओर मेज के केंद्र की ओर मुख करेंगे। वर्गाकार कोई मेज है, लेकिन जब केंद्र की ओर मुख कर दिया है यानी वर्ग के आकार की है, दोस्तों यानी वर्ग, ये आयत मत समझना, ये वर्ग ही समझ, यानी कुछ कोनों पर यहाँ पर बैठे हुए, तो 4 को हम कोनों पर बैठाएंगे। ठीक, और 4 को हम भुजा के मध्य बैठा लेंगे। ठीक, भुजा के मध्य हम 4 को बैठा लेंगे। अब देखो केंद्र की तरफ मुंह कर दिया है, तो यहाँ से इनका जो हो जाएगा वो यहाँ पर हो जाएगा, वो बायां होगा, यहाँ से वो जो हो जाएगा वो इनका दायां हो जाएगा। ठीक, ये बात सभी बच्चे जानते होंगे, कॉमन्स की बातें हो। उनमें से कुछ कोनों पर बैठे हैं, जबकि कुछ कोनों के ठीक केंद्र में बैठे हैं। तो जे एम की बाएं यानी दाएं से, जे जो है एम के दाएं से, तो एम का दाएं इस साइड होगा, तो जे जो है एम के दाएं से दूसरे, तो पहला दूसरा यहाँ पर जे आ गया, बस समझते चलिए बन जाएगा। जे और के बीच में केवल 3 व्यक्ति बैठे हैं, तो इनके बीच में जे और के बीच में केवल 3 व्यक्ति बैठे हैं, तो 1 2 3, तो के यहाँ पर आ सकता है। इधर से गिनेंगे 1 2 3, तभी तो के का तो सेटिस्फाई हो गया कि के तो को यहीं पर आना है, यानी के का तो हमें कन्फर्म हो गया कि के यहीं पर आएगा। ठीक, तो हमने इतना बना लिया है दोस्त यहाँ तक। ठीक, टी के ठीक बाएं बैठा है, यानी टी जो है के ठीक बाएं बैठा है, तो टी यहाँ हो जाएगा, के का बाएं इस सर साइड तो होगा। तो अगला जो सवाल है, जेड जो है ना तो टी का और ना ही एम का, तो जेड जो है, जो थोड़ा सा कलर चेंज कर लेते हैं जिससे आपको समझने में दिक्कत नहीं। देखो जेड जो है यहाँ पर, देखो जेड जो है ना तो टी का, यानी कि जेड जो है ना तो जेड यहाँ पर आ सकता है। ठीक, और देखो समझते हैं, जेड ना तो टी का और ना एम का, ना तो जेड यहाँ आ सकता है ना तो जेड यहाँ आ सकता है। जेड के लिए 3 स्थान गलत बता दिए गए हैं। ठीक, फिर कहाँ जेड बैठ पाएगा, तो जेड को बैठने के लिए एक तो जगह यहाँ पर है, और कौन सी जगह है, तो कोई जगह है ही नहीं, तो जेड का स्थान कन्फर्म होगा कि जेड तो यहीं पर आएगा। ठीक, आपने जेड का स्थान कन्फर्म कर लिया, बस अब क्या बचा हुआ है, जेड जो मेज की किसी भी कोने पर नहीं बैठा है, जेड जो है मेज की किसी भी कोने पर नहीं बैठा है। तो यहाँ पर फिलहाल हम अभी जेड को नहीं बैठा लेंगे, क्योंकि सवाल में मना कर दिया है कि जेड मेज के किसी भी कोने पर नहीं बैठा है, तो कोना यहाँ पर हो रहा है, तो ये यहाँ पर नहीं बैठ पाएगा। देखते हैं अगर बाद में सेटिस्फाई करेगा तो दे लेंगे। एस बाई के बाएं से दूसरे स्थान पर बैठा है, एस जो है बाई के दाएं से, तो बाई हम कहाँ पर बैठाएंगे, बाई को अगर हम यहाँ पर बैठा लें तो इसका दाएं इस साइड होगा, तो एस को यहाँ पर रख सकते हैं। ठीक, अब बचा क्या है, बच्चा जो क्या है, देखिए कोने पर से मना कर दे तो हम जेड को यहाँ पर रख सकते हैं, पी को यहाँ पर रख सकते हैं। ठीक, तो फिलहाल के लिए देख सकते हैं, पूछा पी के बाएं से दूसरे स्थान पर कौन बैठा है, तो पी का बायां, तो पी का बायां किस साइड होगा, इस साइड होगा, तो पी के बाएं तो यहाँ पर तो एस आ रहा है। आपके हिसाब से क्या आ रहा है, आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक, तो ठीक, अगर आप जेड को यहाँ पर कोने पर रखते तो शायद ये आंसर बदल जाता। ठीक, तो हमारे हिसाब से तो एस आ रहा है, तो ठीक, क्योंकि पी के बाएं से दूसरे स्थान, तो पी का बायां, तो पी का बायां तो इधर होगा, तो पहला तो जे है, दूसरा एस होगा। ठीक, तो उम्मीद करते हैं आपको बताया गया तरीका समझ में आया होगा। ठीक, अगला जो सवाल है इसके बाद में, देखो इसका संबंध, देखो यहाँ से ऐसे समझिएगा, देखो यहाँ से सी है, ए है और क्या है, डबल यानी आर है और पी है और ई है और डी है। ठीक, ये जब इसको नीचे आप लिख लेते हैं चीजों को तो बहुत आसान हो जाती है। यहाँ पर ई है, यहाँ पर क्या है, ए है, एक के बाद पी है, पी के बाद आर। अब देखो पहली वाली चीज लास्ट में जा रही है, तो पहली वाली चीज जो है लास्ट में जा रही है, तो पहली वाली चीज यानी लास्ट वाली चीज जो इसमें आप जैसे लिखेंगे, तो यहाँ से देखो पहली वाली लास्ट वाली चीज जो है पहले पर आ रही है, तो एल जो है इसमें पहले पर आएगा, तो एन वाला तो गलत हो जाएगा। तो इसी में देखो अब सी कहाँ पर जा रहा है, पहला वाला यहाँ पर जा रहा है, ए देखो यहाँ पर जा रहा है, और इसके बाद में पी देखो यहाँ पर जा रहा है, आर देखो यहाँ पर, ई यहाँ पर। तो इसी तरह से आप इसमें लॉजिक लगा लेंगे, कोई वैसा नहीं, आसानी से आंसर को प्राप्त कर सकते हैं। ये सवाल है मेरे बताने के लायक। तो इसमें देखो यहाँ से जाएंगे कितना माइनस होगा, यहाँ से 22 माइनस होगा। ठीक, यहाँ से जाएंगे, यहाँ से कितना माइनस होगा, 24 माइनस होगा। ठीक, 24, फिर यहाँ से हमें कितना माइनस करना पड़ेगा कि हम इसके नजदीक पहुंच जाए,
तो यहाँ से देखो माइनस करेंगे कितने में से, यहाँ से 173 दे रखा है, तो 173 में से अब 26 को माइनस कीजिएगा तो ठीक, तो यहाँ से कितना बचेगा, यहाँ से घटाइएगा आसानी से, तो यहाँ से कितना बचेगा 147 बचेगा, तो 147 हमें मिल रहा है। बाई लॉजिक आप आगे देखते हुए चले जाएंगे तो सेटिस्फाई कर जाएगा। अब लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद में देखो इसमें क्या करना है आपको, बीच में एम आपको लाना है। देखो बीच में यहाँ पर एम कितने पर होता है, ओ होता है 15 पर, एम होता है 13 पर, तो यहाँ पर माइनस हो रहा है। देखो यहाँ पर भी ओ का क्या लिखा वो एम, तो यहाँ पर ओ का भी हमें बीच में एम ही लाना है, तो एन वाला तो गलत होगा, बीच में एन कभी नहीं आ सकता। तो इसी तरह से आप फाइंड आउट कर लेंगे तो एक ही अक्षर से आप सवाल आसानी से मिल सकते हैं। अब दिल्ली पुलिस वाले बच्चे यानी कि इंतजार कर रहे होंगे वीडियो कब मिलेगा, तो इसका टेस्ट नंबर 2 होगा। टेस्ट नंबर पहला पढ़ चुका है, जिन्हें भी साथियों ने नहीं देखा है तो इसकी प्लेलिस्ट अलग से बना दी गई है ये दिल्ली पुलिस के नाम से। बहुत सारे बच्चे दिल्ली की पुलिस में जाना चाहते हैं तो उनकी भी फरमाइश पूरी होगी। तो यहाँ से सभी फैक्ट आपके क्लियर कर दिए। वीडियो अच्छा लगता है तो दोस्तों के साथ शेयर अवश्य कीजिएगा, तो ठीक। चैनल पहली बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, बहुत सारी मेहनत लगती है आपके लिए सब कुछ कर रहे हैं, तो ठीक। तो मिलते हैं दिल्ली पुलिस वाले बच्चों के साथ में, तब तक धन्यवाद दोस्तों।